नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। शगिबोधिदेविडे चेत् भुवनतरतिमन्दिमोहितमो नमिति सुरासुरिशङ्घो जयदो जिणेन्दो महावीरो जयदो जिणेन्दो महावीरो। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयुरेयाणं नमो वेच्चायाणं नमो लोयिषविसावुडं नमो लोयिषविसावुडं। दलिरंतनी सिद्ध परमेष्टि भगवानी के जय। देवादिदेव एक चरण श्री चंद्रप्रभा भगवानी की जय। देवादिदेव एक चरण मूल नायक आदिगुरु श्री शांतिनाथ भगवानी की जय। देवादिदेव एक चरण वर्तमान सत्संग महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवनिश्चय सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व जैन धर्म की जय। धर्म प्रिय बंधुओं, ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य का क्षण है, जिन क्षणों में हम देवादिदेव आदिगुरु शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके उनकी आराधना करते हुए अपने इस पर्याय का सदुपयोग कर रहे हैं और उनके साक्षात अर्थ चिंदेशना को सुनते हुए अपने परिणामों को, अपने बबीता पिता को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल हम देख रहे थे अभी तक उस सूत्र को उलझो मत सुलझो। भगवान जिन महावीर स्वामी के शासन में हम बैठे हुए हैं, उन्होंने जब तक इस सूत्र को अपने जीवन में नहीं उतारा तो ध्यान भगवान आदिनाथ के समय से लेकर के चतुर्थ काल के अंत में, एक तृतीय काल के अंत में जीव ऐसे साक्षात ऐसे संपूर्ण अनुकूल निमित्तों को पाकर के उलझने के मार्ग में बढ़ गया। एक कोड़ी सागर पर्यंत इस संसार में उलझा रहा और अनेक प्रकार के जीवन में दुखों को प्राप्त करता रहा। और जब उसकी बबीता पिता निर्मल आई, उन्हें निर्गंत भेष को धारण करने वाले चिंदेव के रूप को धारण करने वाले उस सिंह की पर्याय में उन मुनिराज से उपदेश को ग्रहण करके सिंह की पर्याय में उस उपदेश को अपने जीवन में उतारा और सुलझने की मार्ग पर बढ़ गया है। साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य पाकर के वह जीव
उलझने के मार्ग पे बढ़ा तो इतना एक कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत तक भटका, दुखों को प्राप्त किया। ऐसी पर्याय नहीं रही जिस पर्याय में ऐसा कोई दुख नहीं रहा जिस पर्याय में उसने उस पर्याय में जाकर के दुखों को प्राप्त नहीं किया हो। उन्हीं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने हमारे लिए सुलझने के लिए हमारे लिए 5 सूत्र दिए हैं। 5 सूत्र कौन है पता है? पहला सूत्र अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन्हीं 5 सूत्रों को एक महाव्रत रूप में किया गया। इन्हीं 5 सूत्रों को देशव्रत या अणुव्रत में भी किया गया। जब इसका एक देश 5 पाप होते हैं, इन 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं तो वो देशव्रत या अणुव्रत कहलाते हैं। और इन्हीं 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है तो महाव्रत कहलाते हैं। अब आपके सामर्थ्य जितने हैं, आपकी योग्यता जितने हैं, आपके भावों की निर्मलता जितनी है, उसके अनुसार आप जो है सूत्रों को जीवन में उतारने का पुरुषार्थ कर लो तो यानी सुलझने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इन सूत्रों को बिगाड़ लिया, इन सूत्रों से विपरीत पुरुषार्थ कर लिया तो यानी उलझने की मार्ग पे ऐसे उलझते जाओगे। भगवान महावीर स्वामी ने सुलझने के लिए जो सूत्र एक देश व्रत रूप में उसको स्वीकार कर रहा है तो मोक्ष मार्ग ही है, अर्थात वो मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया, उसका कल्याण होगा, शीघ्र होगा। और एक साक्षात महाव्रतों को धारण कर रहा है, 5 पापों को संपूर्ण रूप से त्याग कर रहा है, एक साक्षात मोक्ष मार्ग है। अब आपकी जितनी क्षमता है, जितनी आपके अंदर की भावों में निर्मलता है, विशुद्धि है, उन सूत्रों को उतारो। मगर वही गड़बड़ी जो उसमें की थी ना, उलझो मत सुलझो ओ कोमा, आपने गड़बड़ कर दिया था तो उलझते जा रहे हैं। ऐसे ही जो आज पंचम काल के जो जीव हैं, उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के सूत्रों की क्या दशा की, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके, अपनी मति को लगा करके इन सूत्रों की क्या दशा की। पहला सूत्र था अहिंसा। हाँ, बहुत अच्छे से इसका पालन कर रहे हैं। वो सूत्र आज भी आपके पास है और आज भी आप उसका अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है। फिर को महाराज जी दुखी क्यों है? हाँ, बस दुखी इसलिए है कि आपने उस सूत्र में गड़बड़ी की। वो अहिंसा पहले, जो इस सूत्र पहले नंबर का था कि आप जो है अपने जीवन को अहिंसा में बनाए, अर्थात अहिंसा से रहित हो, तो आपने उस अहिंसा, समझ में आ रहा है? सूत्र अच्छे से समझना। अहिंसा, उस अहिंसा का आह निकाल दिया आपने। क्या निकाल लिया? उस अहिंसा का आ निकाला तो क्या हो गया? हिंसा। महाराज आज भी हम सूत्र का पालन कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, हिंसा में प्रवृत्ति में लगे हुए, हर कार्यों में हिंसा, हर भावों में हिंसा और जो है क्रियाओं में हिंसा। हिंसा 2 प्रकार की है, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। जरूरी नहीं है कि आप जो है किसी जीव को मारेंगे तभी आपको जो है हिंसा का दोष लगेगा। अगर आपने जो है
कटु शब्दों का प्रयोग किया, उसके प्रति गाली का प्रयोग किया, कटु शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जो साम्य परिणाम थे, उसकी जो स्वभाव परिणति थी, वो परिणति जो है उसकी विगलित हो गई, वो समाप्त हो गई। आपने ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया, उसके भाव समाप्त, शुभ भाव थे वो समाप्त हो गए, संक्लेश परिणाम में चला गया, यानी आपने उसकी भाव हिंसा कर दी। वैसे हिंसा, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और एक 4 प्रकार की जो हिंसा है। श्रावक के लिए जो है स्पष्टता कहा गया है कि संकल्प हिंसा का त्यागी नियम से होना चाहिए। संकल्प पूर्वक आपने उसको मारने के भाव बना लिए, उसको ऐसे उसके अहित करने के भाव बना लिए, आपने संकल्प कर लिया आपको पाप का बंद होगा, उसको मार पाओगे नहीं अगर उसका पुण्य कर्म का उदय है, मगर आपने भाव बना करके उसके मारने के भाव बना लिए, पाप का आश्रय कर लिया। देख लो आज हिंसा में प्रवृत्ति है, अवक्ष खाना, रात्रि में भोजन करना, बिना विवेक के हर कार्य को करना, हिंसा में प्रवृत्ति चल रही है। ना पानी छान कर यूज करना, देख करके चलना नहीं, अवक्ष खाना है, रात्रि में खाना है, क्या है? राग देश में, कषाय में, भाव, ये क्या है? हिंसा चल रही ना। सूत्र तो आपके पास है, उसका सूत्र का आ निकाल लिया और अहिंसा का हिंसा करके और उसको जो है आप अपने जीवन में उसका प्रयोग कर रहे हैं। यानी इतना भी ज्ञान, इतनी भी बुद्धि का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसे भी हमें अपने मति को कुमति बना करके इस तरह से भी जो है इस तरह से कार्य नहीं करना है कि जिससे हमारा पतन हो। और उसे को दूसरा सूत्र क्या है? सत्य, अहिंसा, सत्य। और उस को आपने निकाला और सत्य के आगे जोड़ दिया। कुछ गड़बड़ नहीं की, जैसे उलझो मत सुलझो कोमा को गड़बड़ किया था, ऐसी अपनी कुमति के माध्यम से, विपरीत बुद्धि के माध्यम से अहिंसा का आ निकाल करके हिंसा में प्रवृत्तियों में लग गए। हर समय हिंसा, सो रहे, जाग रहे, जब जैसी भी स्थिति बन रही हिंसा में, सोने में भी हिंसा। तो महाराज सोने में तो हम क्या करते? अरे ज्ञानी, जैसा तुमने दिन भर में विचार किए, हिंसा में भाव रहे, हिंसा में प्रवृत्ति करे, तो सो रहेंगे तो स्वप्न में भी ऐसे आएंगे। आप देख नहीं, कोई भोजन करते हुए स्वप्न देख रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को, ऐसे आएंगे जो संस्कार उसमें पढ़ते रहेंगे वही तो आएंगे। हर समय आपको पाप का आश्रय हो रहा। और उस को अहिंसा के निकाल करके आपने सत्य के आगे जोड़ लिया, तो क्या हो गया? असत्य। उसी का तो प्रयोग कर रहे हैं भगवान ने, जो हमारे लिए सूत्र दिए थे। बात बात में असत्य, सत्य का कहां प्रयोग? हर चीज में असत्य। ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें आप सत्य बोलते हो? ऐसा क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि जिसमें आप सत्य का जीवन जीते हो? असत्यमय जीवन ही जी रहे हैं। अपने आत्म कल्याण के विपरीत जितना भी आपका जीवन का कार्य चल रहा है, वो सब असत्य की श्रेणी में, सत्य की श्रेणी में। सत्य तो जो है ये है कि हमें जो है इन सारे विकल्पों से निर्वृत्त होकर के आत्म के कल्याण में लग जाना, ये सत्य में जीवन है। और ये सत्य से जो रहे थे, अर्थात अपने आत्म कल्याण के पुरुषार्थ से जितना भी विपरीत पुरुष, असत्य में जीवन है, सब असत्य में जीवन। हाँ, वो हाथ जो लगा लिया आपने, उसी का तो प्रभाव है, असत्य में जीवन। अरे ज्ञानी, आपके लिए 6 आवश्यक बताए थे। कौन से आवश्यकों का आप अपने जीवन में अच्छी ईमानदारी भाव के साथ, निकांक्षित भावों के साथ उसका पालन करते हैं? कुछ भी पुरुषार्थ कर रहेंगे,
स्वार्थपूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं, सत्य जीवन है, निस्वार्थ भाव से पुरुषार्थ करना चाहिए था। हमें निकांक्षित भाव से जो है भगवान की आराधना करनी चाहिए, छठ आवासों का पालन करना चाहिए था। और हम जो है भोगों की कांक्षा लेकर के कर रहे हैं, बदले में कुछ है इनको अगर दान भी दे रहे तो नाम की चाहे, असत्य में जीवन ही तो है, नाम की ले कर रहे, ये नाम की चाहे, नाम कर्म की जो प्रगति है, अपना यश चाहते हैं, हमारा नाम हो, ये सब संसार के ही तो कारण है, असत्य में जीवन है। अपन ज्यादा इस पर विचार करना चाहता, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। आपको हो इसके बाद तीसरा सूत्र कौन सा आता है? अहिंसा, सत्य, अचोर। तीसरा सूत्र अचोर, चोरी नहीं करना है। और आपने उस अचोर का भी आ निकाल लिया, क्या हो गया? चोर। हर कार्य में चोरी, हर कार्य में दूसरों को ठगना, हर कार्य में दूसरे के धन संपत्ति के प्रति आपकी दृष्टि उसकी छीनने की, उसके पाने की, आज यही तो चल रहा है। जो जीवों के विश्वास पात्र हैं, जीव उन पे विश्वास करता है, ये हमारी रक्षा करेंगे, वे भी भक्षक हो गए। आप देख लो, थोड़ा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर के पास जाओ तो बस उसको तो पैसा पैसा कैसे भी हो वो नहीं देखना है। बहुत सारे ऐसे लोग आते बोले महाराज जी हमारी सामर्थ्य नहीं, हमें परेशानी होगी। वो पैसा भी नहीं है, तुम तो अपनी गृहस्थी भी जो अपने आप को, अपने जीवन को दांव पे लगा दो, मगर हमें तो पैसा चाहिए कैसे भी हो। दूसरों के धन संपत्ति को छीनना, अरे ज्ञानी एक धन को पाकर के अगर असत्यमय जीवन है, दूसरों के धन चोरी में दूसरों के धन को किसी न किसी प्रकार से हड़पने के भाव है, अगर ऐसे भाव है तो यानी वो धन संपत्ति भी सुख का कारण नहीं बन सकती है। दूसरों के अनीति पूर्वक धन को चुराना, तो बोलना ये वस्तु इतने की आयु इतने में नहीं आकर इतने में आयु इतने में दे रहेंगे, क्या है? चोरी करना ही तो है, हर कार्य में चोरी। भगवान के सामने पूजा भी करते हैं तो उसमें भी चोरपने के पुरुषार्थ चलते हैं कि ना महाराज ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सत्य है। पूजा करते आप दो व्यक्ति पूजा कर रहे, चार व्यक्ति एक थाली में पूजा कर रहे हैं, और पूजा करते हुए आप देख रहे हैं कि आपकी थाली में जो है बादाम जो है, आपको दो पूजा करनी है, बादाम जो है तीन व्यक्ति खड़े हैं, 6 बादाम रखे हुए, तो ऐसा नहीं अर्घ में भी चढ़ाना है और फल भी चढ़ाना है, तो उस बादाम को जो है आराम से देख नहीं पाए और उस बादाम को जाकर के उस द्रव्य में छिपा दी, फिर बाद में निकाल ली। क्या किया? बाहर में आपकी दिख रहा है कि क्या नाम से आप पूजा कर रहे हैं, मगर अंदर में तो चोरी के भाव हुए, चोर का पुरुषार्थ चल रहा है। भगवान के सामने भी कहाँ जाएंगे? कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र पे पाप करता है जी तो भगवान के सामने धर्म के क्षेत्रों पे आकर के जो है उन पापों को धो लेता है, और यहीं पर आकर के जो है हम पाप करने लग जाए, पाप में भाव बनने लग जाए, राग द्वेष में कसाय में भाव बनने लग जाए, पुरुषार्थ हमारा विपरीत चलने लग जाए, यहाँ पर भी हम कर्म का बंद कर लेंगे, तो ज्ञानी इसको कर्म के बंद को जो हमने बंद किया उसको धोने के लिए कहाँ जाएंगे? जिस जल से वस्त्र को धोया जाता है, तन को धोया जाता है, उसी से अगर वस्त्र गंदा होने लग जाए तो फिर ज्ञानी किससे धोखे? जिस स्थानों पर, आयतनों पर हम जो है अपने दिन भर में, अपने जीवन में जो हमने पाप किए हैं, कुछ क्षण के लिए यहाँ आयतनों में आते हैं कि जो है हम यहाँ पर शांति के साथ जो है पुण्य का अर्जन करके उन पापों को धोने का पुरुषार्थ कर लेंगे, और यहीं पर हम विपरीत पुरुषार्थ करके ऐसे असत्य का जीवन है, अचोर में चोरी के भाव और चोरी के पुरुषार्थ करके पाप का आश्रय कर लेंगे, और यही पाप का बंद कर लिया तो फिर ज्ञानी इन पापों को निजीर्ण करने के लिए कहा जाओगे? वज्रलेपो भविष्यति, वो तो फिर वज्र के समान बन जाते हैं, उनको भोगना ही पड़ेगा।
तो उस अचोर का आ निकाला अगला सूत्र ब्रह्मचर्य, और उस सूत्र को जो है आपने उस ब्रह्मचर्य के आगे छोड़ दिया। आ ब्रह्म, देख लो। ज्ञानी जरूरी नहीं है कि जन्म से किसी के शरीर यानी तन का ब्रह्मचर्य जो उसका गुण है, उस ब्रह्मचर्य जो उसका व्रत है, ब्रह्मचर्य जो है उसका श्रृंगार है, ब्रह्मचर्य उसका स्वभाव है, उसको नष्ट कर देना आपने भाव बना लिए। रावण ने क्या किया था? सीता का हरण मात किया था, सीता के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया था, मगर सीता के प्रति जो है उसके दृष्टि खराब हो गए थे, उसके भाव खराब हो गए थे। तो भाव खराब होने के कारण ही तो बेचारा इतना पाप का बंद किया, दुर्गति का पाप बन गया। हम कितने के ऊपर को दृष्टि कर लेते हैं, कैसे कैसे भाव बना लेते हैं। ये क्या है? ब्रह्मी तो है, ब्रह्मचर्य नहीं है। माता बहन सुता पहचानो। क्या पढ़ते पूजन में? अगर हमारे समान हम उम्र के हैं तो वो हमारे लिए माँ बहन के समान है, चाहे आप हो आपके लिए भाई के समान है। हमसे छोटी उम्र के हैं वो हमारे लिए बेटी के समान है, आपके लिए पुत्र के समान है, और आपके से उम्र में बड़े हैं तो वो माँ के समान है, अर्थात आपके लिए उनके लिए पिता के समान है। ये भाव होना चाहिए। तो कैसे कैसे भाव कर लेते, पुरुषार्थ ऐसे चल रहा है, ऐसे सारे के सारे निमित्तों को इकट्ठा कर लिया है कि वो सारा का सारा अपना दिमाग में भर गया है, ऐसे प्रभाव कर गया है कि हर समय ब्रह्म के भाव होते रहते। सपने में भी अगर ब्रह्म के भाव हुए, ब्रह्म का पुरुषार्थ चला, तो वहां पर भी पाप का आश्रय हो रहा है। कितनी बार उस रावण ने तो एक बार एक पर स्त्री के प्रति ऐसी ब्रह्मचर्य की भावना की थी, अब ब्रह्मचर्य के जो है ऐसा पुरुषार्थ किया था, तो क्या नहीं उसकी ये स्थिति हुई। और आप देख लो, अपने अंदर में झांक कर देख लो, हम कितनों के ऊपर कैसे भाव कर लेते, कैसा पुरुषार्थ कर लेते हैं। यानी ये दिखावा का धर्म नहीं है, आत्मा के दर्शन का, आत्मा की स्वभाव को पाने के पुरुषार्थ करना, ये जो है ये धर्म है। परिणामों की निर्मलता जो है जहां पर है वो धर्म है, दिखावा का धर्म नहीं है। मंदिरों में जा रहे हैं कि कैसे कैसे श्रृंगार करके जाते हैं, मंदिरों में जा रहे हैं कैसे कैसे वस्त्रों को पहन करके जाते हैं, क्या है? ब्रह्म तो चल रहा है। दूसरों को सुंदर दिखना और दूसरों को सुंदर दिखाने के भाव होना बहुत अंतर है। दूसरों को सुंदर दिखना, अगर सुंदर दिखाने के भाव नहीं है तो आपको दोष नहीं लग रहा, मगर दूसरों को सुंदर दिखाने, तो दूसरों को सुंदर दिखाने का मतलब दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना। अरे कम से कम ज्ञानियों, कहीं नहीं तो ऐसे धर्म के आतन पवित्र स्थान जो है, उन स्थानों में तो हमें जो है ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। साधा सिंपल जो है सात्विक वेशभूषा, एक वेशभूषा का प्रभाव पड़ता है। यानी इसमें चर्चा अपन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय अपने पास कम है। तो ब्रह्म का वो जो है सूत्र अचोर का निकाल करके ब्रह्मचर्य के आगे लगा दिया, ब्रह्ममय जीवन जी रहेंगे। सारे प्रसाधन है आपके पास, टीवी मोबाइल जितने भी हैं, बाहर में देख लो, जहां पर भी देख लो, जहां पर भी आप बढ़ोगे कदम कदम पर आपको जो है अपने ब्रह्म के स्वरूप को नष्ट करने वाले ब्रह्म के पुरुषार्थ, ब्रह्म के ऐसे दृश्य है, ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाले। आजकल बच्चों को शिक्षा भी ऐसे, बच्चों के बहुत सारे वीडियो आते हैं कि उनको ऐसे वीडियो आते हैं कि उनको इस तरह से जीवन में उनको देते हैं शिक्षा के, वो इस और बढ़ते हैं। बचपन से ही वो शिक्षा दी गई, बचपन से क्या गर्भ से ही आपने जो है ऐसी शिक्षा दी, ऐसे संस्कार को संस्कार दिए कि उनके अंदर में ये दुर्भावनाएं भरी हुई हैं। और अगला सूत्र अपरिग्रह क्या था? अपरिग्रह, और आपने उसका निकाल दिया। क्या हो गया? परिग्रह,
24 घंटे परिग्रह परिग्रह परिग्रह। लोभ बसा हुआ है, लोभ पाप का बाप है। इसके धन के प्रति आसक्ति बनी हुई, धन के प्रति चाह बनी हुई, बस धन 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 धन, बस यानी हो गया काम। ये लोभ बैठा हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए, कितना परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं आप। मूर्छा परिग्रह, जरूरी नहीं आपके पुण्य से जितना उदय में पुण्य है उतना मिलने वाला है, मगर मूर्छा कितनी है, 3 लोक की संपत्ति भी आपको मिल जाए तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होने वाली नहीं है। लोभ पाप का बाप पखाना, लोभ बैठा है, जहां भी दृष्टि बस उसको पाने की, जहां पर भी दृष्टि की मिल जाए, निरंतर उसके लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। परिग्रह सारी ग्रहों का राजा है परिग्रह। अगर ये परिग्रह नहीं हो तो चाहे शनि ग्रह हो चाहे कोई से ग्रह हो, सारे ग्रह उतर जाए। अगर परिग्रह है, रूपी ग्रह है, तो ज्ञानी सारे ग्रह आपको दुख देंगे, आपका पीछा करेंगे, आपको सताएंगे। निर्ग्रंथ जो परिग्रह से रहित होते, निर्ग्रंथ, उनको कोई दुख नहीं होता। जहां परिग्रह है, रूपी ग्रह है, वहां सारी विपत्तियां हैं, सारे दुख हैं। और आज भी वो आज जो है, जो आप परिग्रह का निकाला था, आपकी जेब में पड़ा हुआ देख लो अच्छे से, आपके पास रखा हुआ है। इसलिए आप जो है अन्याय, अनीति, अनाचार, अवक्ष, उसी से तो हो रहा है। इसलिए ज्ञानियों, ये अवक्ष, अमर्यादित कार्य, अनाचार, अत्याचार जो आपकी जेब में अपने गड़बड़ सूत किया था रखा हुआ है, उसको व्यवस्थित तरीके से उसको जो है आज लगा लोगे तो आप जो है इन 5 सूत्र जो दिए थे उनको अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सार्थक बना लोगे। अगर आपने ऐसी गड़बड़ करते रहे तो आज भी एक सूत बिगाड़ करके आप जो है विपरीत पुरुषार्थ करके आप जो है निरंतर पाप का आसर करके दुर्गति के पात्र बन जाओगे। इसलिए ज्ञानियों, कुछ नहीं करना है। आपने जो अपनी सुमति ने कुमति से भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो आपको सुखमय जीवन जीने के लिए, आपको अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, आपको इन दुखमय जीवन से बचने के लिए जो 5 सूत्र दिए थे, वो 5 सूत्र आज आपके पास है। आपने जो गड़बड़ी की है वो गड़बड़ी समाप्त कर दो। अगर ये आपके पास जो रखा हुआ है, आपने सूत्र बिगाड़ा हुआ है, जिसके कारण से अन्याय, अनीति, अधर्म, अभिमान, अमर्यादा, अवक्ष, अत्याचार, आज से लेकर के ये सारे के सारे विपरीत पुरुषार्थ आपके चल रहेंगे। और जब तक ये विपरीत पुरुषार्थ चलते रहेंगे, ये आपके पास सूत्र को बिगाड़ करके आपने जो अपने पास रखा है उस परिग्रह का और परिग्रह के जोड़ने में लगे हुए, जिसके कारण से उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ा हुआ है, जिसके कारण से आपकी स्थिति खराब बनी हुई है। उस सूत्र को व्यवस्थित तरीके से, जैसे उसका कोमा आपने बिगाड़ दिया था तो आपकी स्थिति खराब हो गई थी, ऐसे आपने उस सूत्र को बिगाड़ दिया है। उस सूत्र को व्यवस्थित तरीके से जो है बना लें। अर्थात पहला सूत्र अहिंसा, वो हिंसा जो बना दिया था निकाल कर उसमें लगा ले, सारे सूत्र आपके व्यवस्थित हो जाएंगे। उन सारे सूत्रों का 5 सूत्र जब व्यवस्थित हो जाएंगे, उनका आप अपने जीवन में उसका अच्छी तरह से पालन करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो निश्चिंत है कि ऐसे कलिकाल में भी आप जो है अपने जीवन को धन्य बना लोगे, अपने जीवन को सुखमय बना लोगे, अपने जीवन को पंचम काल में आ गया कोई बात नहीं, ऐसे छठे काल में जाने से बचा लोगे। और अपने जीवन को छठे काल में जाने से अगर आपको बचाना है, ऐसे दुखमा काल से बचना है, तो भगवान महावीर स्वामी के सूत्रों को अपने जीवन में उतारो,
जितना अपनी सामर्थ्य हो पवित्र भावों के साथ, अच्छे भावों के साथ उन सूत्रों को जीवन में उतारने का, अपनी सामर्थ्य के साथ उन सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सार्थक बना लें, तो हमारा जीवन ये मनुष्य पर्याय, ये जैन दर्शन हमारे लिए मिला है। ये सब दुर्लभ से दुर्लभ है। चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। इस सूत्र को अगर उतार लिया तो आप जो है एक दिन जो है उस परम बोधि केवल ज्ञान को भी प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे। बोले देवादिदेव एक जड़ वर्तमान ससनायक महावीर स्वामी भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के पावन मुखारबिंद से आज हम सभी अपने समस्त समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान प्राप्त करेंगे। परम पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में त्रयवार नमोस्तु निवेदित करते हुए हम अपने कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। पहली जिज्ञासा अनुराग जैन बड़नगर से परम पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, किसी साधु का अपवाद हो जाता है तो क्या उनका आयस कीर्ति का उदय होता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आयस दो प्रकार से होता है। एक तो वर्तमान में कर्म के उदय से, अज्ञानता से, या हमारे द्वारा गलत पुरुषार्थ अगर होता है तो उससे उनका या आयस फैलता है, अतः यश कीर्ति में बाधक आयस जो है वो फैलता है। दूसरा, निर्दोष होते हुए भी किसी साधु या किसी का भी फिर भी उनका आयस फैलता है तो उसमें उनके पूर्वकृत कर्म का उदय हुआ करता है। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण अपने शास्त्रों में वर्तमान में दिए गए हैं। सीता का उदाहरण है कि सीता ने पूर्व जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया था, गलत पुरुषार्थ हुआ था। वर्तमान में निर्दोष भी थी और निर्दोष होने के बाद में भी जो है उसके ऊपर जो है दोषारोपण का दोष आया था, दोष लगाया गया था, तो उनका पूर्वकृत कर्म का उदय था। तो दोनों प्रकार से हो सकता है। एक तो वर्तमान में गलत पुरुषार्थ आदि से भी आयुष फैल सकता है, और दूसरा अर्थात उन निर्दोष होने के बाद में भी आयुष फैलता है, तो उसमें भी कर्म का उदय, बिगड़े कर्म के उदय से कुछ नहीं होता है। अगर पुण्य कर्म का उदय होता है, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, तो गलत पुरुषार्थ होने के बाद में भी यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो यश फैलता है। उसको लोग अच्छे रूप में ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो अच्छा पुरुषार्थ करने के बाद में भी यश उस जीव को मिलता है, तो ये सब कर्म का उदय ही पाया जाता है, बगैर कर्म के कुछ नहीं होता है। तो यानी निरपराध होने पर भी, निर्दोष होने पर भी फिर भी आयस फैल रहा है, तो इसमें भी कर्म का उदय है। तो कर्म का उदय है तो पुनः कर्म का आश्रय नहीं हो, पुनः बंध नहीं हो, उससे बचने के लिए हमें जो है अभी वर्तमान में भी उसको शांति के साथ सहन करना होगा। शांति के साथ सहन करेंगे तो वो कर्म जो है अपना फल उदय में आकर के फल देकर के निर्जीर्ण हो जाएगा। और पुनः हम कहें हम तो निर्दोष हैं, हमने ऐसा किया नहीं है, और हम अपने संक्लेश प्रणाम या गलत पुरुषार्थ करने लग जाएं, तो पुनः फिर कर्म का आश्रय बंद हो जाएगा। और आश्रय बंद होगा
तो पुनः आगे जो है कर्म को भोगना पड़ेगा। तो हमारे लिए यह अच्छा करने के बाद में भी ऐश मिल रहा है तो उसमें अपने चिंतन करना चाहिए। इसमें भी हमारे ही कर्म का उदय है, बगैर कर्म के उदय से कुछ नहीं होता। उपादान हमने पहले बताया था, दोषी उपादान होता है, निमित्त नहीं होता है। हमारा जैसा उपादान होता है वैसे हमारे लिए निमित्त मिल जाया करते हैं। तो दोष निमित्तों को नहीं, अपने उपादान को देते हुए हमें अपने विशुद्ध परिणाम समीचीन पुरुषार्थ करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो कर्म को शांति के साथ सहन करके हम पुनः कर्म का बंध ना करें। ओम नमः। अगली जिज्ञासा अमित जैन ललितपुर से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, अनर्थ की क्रिया से किस प्रकार बच सकते हैं? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पहले नंबर तो हमारे अंदर में पाप भीरुता होना चाहिए। अगर हमारे अंदर पाप भीरुता है, अर्थ हमें पापों से बचने के लिए हमारे भाव हैं, पापों से बचें, उन पापों से भय है, तो पापों से भय रहेगा तो जो है जितना हमारे लिए प्रयोजन है, प्रयोजन जितना है उतना हम परिमाण करके बाकी निष्प्रयोजन जितने भी पदार्थ कार्य आदि हैं उनका पूर्ण रूप से त्याग कर दें। उनका त्याग कर देंगे तो वो बिना प्रयोजन का जो है अनर्थ दंड जिसे कहते हैं, जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी आश्रय होता है, तो हम हर समय सावधान रहें, प्रमाद अवस्था हमारी नहीं हो, हर समय सावधान रहेंगे तो हम बिना प्रयोजन के कार्य से बच सकते हैं जो हमारे लिए अनर्थ दंड की श्रेणी में आता है। तो हम सजग रहेंगे। पाप भीरुता हमारे अंदर में होगी तो हम बिना प्रयोजन के जो कार्य हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक हमारा कोई उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए कोई लाभ नहीं है, तो हम वैसा कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में पाप भीरुता बैठी हुई है, पाप से भय बैठा हुआ है। और पाप से भय बैठा होगा तो बस हर कार्य को कहते ना, दूध का चिका हुआ मट्टी को भी फूंक फूंक करके पीता है। हाथी होता है, एक कदम से दूसरा कदम रखता है तो फूंकता है। ऐसे ही पाप भीरुता जिसके अंदर में है, जिसको पापों से भय, वह जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यक कार्यों को भी देख सोच अच्छी तरह से तत्पर सुत में इन सबके रत्नगण श्रावकाचार में इन सब का जो है वर्णन बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। तो वो हर कार्य को विवेक पूर्वक सहजता से उपयोग को लगाते हुए करेगा तो बिना प्रयोजन का जो अनर्थ दंड है उससे बचेगा और कर्म का आश्रय भी नहीं होगा। दुख का जो कारण है वो हमारा नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर में जब तक पाप भीरुता नहीं होगी तब तक हम जो है बिना प्रयोजन के जो अनर्थ दंड हैं उनसे नहीं बच सकते हैं। और हमारे अंदर में पाप भीरुता है तो हर कार्य को जो है अच्छे से करेगा और हर चीज़ का जो अपने जीवन में उपयोगी है उसका परिमाण करेगा। और परिमाण भी एक देशव्यस्त होता है और एक दीर्घवृत्त होता है। दीर्घवृत्त में जीवन पर्यंत के लिए जो है उसका परिमाण किया जाता है और दीर्घवृत्त में फिर जितनी हमारे लिए आवश्यकता है, एक दिन में, एक महीने में, इस तरह से जो है और उसमें सीमा कर लेता है, जिससे कि और कर्म के आश्रय से बच सके। ओम नमः। अगली जिज्ञासा सतीश जैन टीकमगढ़ से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, 11 प्रतिमाओं का कितने कितने समय बढ़ाकर पालन का अभ्यास करना चाहिए? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 11 प्रतिमाओं को क्रमशः, जैसे कोई पहली प्रतिमा धारी है फिर दूसरी प्रतिमा धारणा, इसका बीच का कोई समय निश्चिंत नहीं है कि इतने समय में उसको धारण करना पड़ेगा। वो तो अपनी योग्यता, क्षमता, उपादान के ऊपर होता है। जितने अच्छी तरीके से आप जो है निरतिचार रूप से पहली प्रतिमा का अच्छे से पालन कर लेंगे तो पहली प्रतिमा का अच्छे से निरतिचार रूप से आपका अगर पालन उसका हो रहा है तो फिर
आपकी विशुद्धि बनेगी, भाव भी होंगे, तो आप दूसरी प्रतिमा को, तीसरी प्रतिमा को, जितनी आपकी सामर्थ्य योग्यता है उस अनुसार जो है आप जो है प्रतिमा को बढ़ा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे उनमें हम एकाएक ले तो ली, हमने इकट्ठी 11 प्रतिमा ले ली और हमारी सामर्थ्य योग्यता नहीं है, हमारा उपादान तद्रूप नहीं है और हमारे भाव भी तद्रूप नहीं है, हम उसमें दोष लगा रहे, तो वो हमारे लिए हानिकारक। हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है प्रतिमा आदि को धारण करने का, व्रतों को धारण करने का, कि कर्म की निजरा हो, ना कि दूसरों की दृष्टि में दिखाने के लिए कि हम इतनी प्रतिमाधारी हो गए, तो उससे कर्म की निजरा नहीं होती। हमारे भाव भी होते हैं अतिचार से रहित, हम उसका अच्छे से पालन कर रहेंगे तो उससे हमारी कर्म की निजरा होगी, और कर्म की निजरा होगी तो हम जो है पाप आश्रय से भी बचेंगे और हमारा जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म भी निजीर्ण होगा। तो इसका कोई समय नहीं है कि हमारे लिए पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा को धारण करने के लिए इतना समय चाहिए होता है, इसका कोई समय नहीं। आपकी तो योग्यता है तो आप 11 प्रतिमा को भी धारण कर सकते, और भी योग्यता है, क्योंकि प्रसाद सिद्धि उपाय में आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने दिया है कि सर्वप्रथम तो जो है महाव्रतों को धारण करने के लिए ही जीव को प्रसाद करना चाहिए। अगर महाव्रतों को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार देश व्रतों को धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं पहले हमारी सामर्थ्य है महाव्रतों को धारण करने की और हम सोच रहे पहले हम क्रमबद्ध बढ़ेंगे, हमने देश व्रतों को धारण कर लिया, हमारी योग्यता है, सामर्थ्य है, हमने देश व्रतों को धारण कर लिया, और देश व्रतों को धारण के आज हमारा चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम था और उससे हमारे भाव थे और हमने देश व्रतों को धारण कर लिया, वो हमारा भाव समाप्त हो गया तो हम देश व्रत में अटके रहे। आचार्य ने तो इतना तक कहा है कि देखना, अगर सामने वाले की भाव योग्यता है, भाव है कि हम मुनि बनने के लिए जो है निवेदन कर रहा है, हम मुनि बनेंगे, और गुरु उसको जो है देश व्रति में संतुष्ट कर देता है, देश व्रतों को धारण करा देता है, तो वो गुरु भी जो है दोषी है, अर्थात वो भी दोषी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, योग्यता देखना चाहिए। अब उसकी सामर्थ्य नहीं है महाव्रतों को धारण करने की, तो ये देश व्रतों को धारण करने की, तो फिर उसको उसकी सामर्थ्य योग्यता के अनुसार देश व्रतों को धारण करना चाहिए। तो इसका कोई सीमा नहीं है, समय नहीं है कि पहली प्रतिभा के बाद कितने समय बाद दूसरी प्रतिमा को धारण। आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य, आपका अंदर में दृढ़ विश्वास और उसका अतिचार रहित अच्छे से पालन हमसे हो सकता है, तो आप जो है एक साथ 11 प्रतिमा में से 11 प्रतिमा को भी धारण कर सकते, और आगे की सामर्थ्य तो महाव्रतों को भी धारण कर सकते। इसका कोई समय नहीं होता है कि इतने समय बाद जो है धारण किया जाता है। जैसे विद्यालय में होता है कि 1 साल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप दूसरी क्लास में आएंगे, तो इसका ऐसा नहीं होता है। अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य, अपनी रुचि और उसके साथ साथ अतिचार से रहित उनका अच्छी तरह से हम पालन कर सकते हैं, और करने की सामर्थ्य अपने अंदर में उसके प्रति रुचि है, तो आप जो है एक साथ भी धारण कर सकते अपनी योग्यता को देख करके। ओम नमः। अगली जिज्ञासा श्रेयांश जैन बवीना से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, टीवी मोबाइल आदि चलाने पर पाप का आश्रय होता है, लेकिन आज जो टीवी और मोबाइल आदि के माध्यम से धर्म की प्रभावना की जा रही है, तो उसमें कोई दोष नहीं है क्या? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बृहस्पति स्तोत्र में आचार्य भगवान समद्भक्त स्वामी ने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है। उसमें बांशभुज भगवान की 12वें तीर्थंकर बांशभुज भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने एक उसमें छोटी सी लाइन है, सावध दिलेशो बहुपुन रहसो। इस सूत्र को श्रावकों के लिए अपने अच्छे जीवन में उतार लेना चाहिए। श्रावक क्योंकि पूर्णतः संपूर्ण पापों से विरक्त नहीं होता। अगर उसने संपूर्ण पापों का त्याग कर दिया है, किसी प्रकार से भी वह पाप आदि क्रिया नहीं करता है, अर्थात महाव्रती हो गएंगे, संपूर्ण तरह से उसने पाप का त्याग कर दिया है, तो फिर उसको इन जो टीवी मोबाइल आदि है इसके माध्यम से दोष का कारण तो है, परिग्रह आदि है, उसके प्रति ममत्व आदि है और उसका विकल्प आदि भी रहता है। तो अगर पूर्ण तरह से त्याग कर दिया तो इन विकल्पों को भी छोड़ देना चाहिए।
प्रभावना का मतलब ये नहीं होता है कि हम ये सारी की सारी चीज़ों के माध्यम से ही ये सब कुछ करेंगे तो ही प्रभावना है। प्रभावना का मतलब होता है जिससे हमारी आत्मा प्रभावित होती है और जिसको देख करके दूसरे के अंदर में उसका प्रभाव हो जाए, तो तब आदि के बाद समीचीन पुरुषार्थ के माध्यम से भी प्रभावना होती है। अब रही बात टीवी मोबाइल की, तो अगर आपका पूर्ण तरह से त्याग नहीं है, आप घर के कार्यों में और भी बहुत सारे अपने जीवन निर्वाह के कार्यों में बहुत सारे कार्य करते हैं, भोजन आदि बनाते हैं, आदि आदि बहुत सारे आरंभ सारंभ के कार्य करते हैं, उसका आपका त्याग नहीं है, तो फिर आपको टीवी आदि मोबाइल में धार्मिक जो आप धर्म की चीज़ों को देख रहे हैं, धार्मिक सीरियल वगैरह आदि देख रहे हैं, धार्मिक मुनि आदि के प्रवचन आदि को देख रहे हैं, तो उसमें एक बात सत्य है कि आश्रय तो होता है, मगर थोड़ा सा आश्रय होता है, बहुत सारे पुण्य का आश्रय भी होता है। उससे आपके विचार भाव में परिवर्तन आता है, आपका उपयोग बिना प्रयोजन में यानी सांसारिक कार्यों में लगा हुआ था, राग देश में लगा हुआ था, उससे बहुत सारा कर्म का आश्रय हो रहा था, तो आपने उसको हटा करके यहाँ लगा लिया, तो उससे आपको बहुत सारी उपयोगिता यानी लाभ भी हो रहा है। तो यहाँ नहीं देखा जाता अगर आपका पूर्ण तरह से त्याग नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते रहते हैं, तो आप उसको कर रहे हैं, तो वो तो कर्म के आश्रय होते आपके जो है जीवन में शरीर की स्थिति को बनाने आदि में है, बहुत सारे ऐसी कि आपके पारिवारिक में भी तो होते हैं, मगर आपका प्रयोजन, क्योंकि हमारा सारा का सारा दिन दर्शन भाव के ऊपर निर्भर होता है, आपका भाव हिंसा करने का नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि में तो आचार्य भगवान पूछपाल स्वामी ने इतना तक कहा है कि एक पाप करता हुआ भी पाप का दोष नहीं लग रहा है और एक नहीं करता हुआ दोष लग रहा है, अर्थात वो दूसरों के अधीन है। व्यक्ति वो नहीं चाहता है मगर दूसरे के अधीन है, वो उसके ऊपर मजबूर होकर के करना पड़ रहा है, तो वो करता हुआ भी उसको पाप का दोष नहीं लगता है। और एक उस जो है बैठा हुआ है, पाप नहीं कर रहा है और फिर भी बहुत प्रकार से इस तरह से भाव बना रहा है, तो नहीं करता हुआ भी उसको पाप का दोष लगता है। तो गृहस्थ जीवन में अगर है तो उसके बहुत सारे कार्य होते हैं कि जिनके माध्यम से पाप का आश्रय हो रहा है, तो पाप को छीन करने के लिए हमारे लिए धर्म आदि का आलम्बन लेना है। तो अभी मोबाइल वगैरह में टीवी के माध्यम से बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम आते हैं, हम जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं हम उसको वहीं जाकर के दर्शन आदि या उस तरह से उसको नहीं देख सकते हैं, तो इनके माध्यम से देख रहेंगे। ये बात सत्य है कि बिजली आदि है, उसमें जो उसका उत्पादन जो जहाँ से होता है तो उसमें बहुत सारी विराधना भी होती है, तो आप उसका प्रयोग कर ही रहेंगे, तो सांसारिक जीवन के लिए कर रहेंगे, तो फिर आप धार्मिक चैनल आदि के माध्यम से जो हमारे पुण्य की वृद्धि का कारण है उसका भी प्रयोग कर लेंगे, तो उसमें आपको हानि नहीं है, पुण्य है, थोड़ा सा पाप का आश्रय हो रहा है, विशाल पुण्य भी हो रहा है। तो आपके भावों के ऊपर आपका उद्देश्य है कि देखना हम इसलिए कर रहेंगे कि क्या नाम से इसमें बहुत सारी प्रार्थना होती है, फिर भी हम कहते हैं हमें तो करना है, होने दो। तो आपका उद्देश्य अगर भाव गलत है तो आपको बहुरूप में भी वो कर्म आश्रय का कारण बन सकता है, हमारा उद्देश्य नहीं है। आचार्य भगवान पूछपाल स्वामी ने भी इष्टोपदेश में कहा है, ब्रुवन्नपि नाब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री की तम तत्त्वस्य पश्यन्नपि न पश्यति। एक बोलता हुआ भी नहीं बोलने के समान है, एक खाता हुआ भी नहीं खाने के समान, एक चलता हुआ भी नहीं चलने के समान है, और एक कुछ भी नहीं करता हुआ भी उसको सब कुछ दोष हो रहा है। एक प्रयोजन भूत चल रहा है, देख कर चल रहा है, अर्थात पुण्य प्राप्ति है तो जो तीर्थ यात्रा है, साधु दर्शन आदि है, और अपनी निर्वाहचर्या व्यवस्थित तरीके से पालन हो इसलिए चल रहा है, तो उपयोग उसका अपनी एरिया समिति का पालन कर रहा है, तो चलता हुआ भी नहीं चल रहा है। एक भोजन और एक जो है अपने शरीर के लिए चल रहा है कि शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, शरीर हमारा अच्छा हष्ट पुष्ट रहेगा, इसलिए चल रहा है, तो उसको जो है
नियम से दोष लगे, नहीं भी चल रहा है फिर भी उसके भाव है, मन यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ उसके मन में कैसे कैसे भाव आ रहे हैं, तो वो नहीं चलता होगा, अभी उसको दोष लग रहा है। ऐसे खाने का भी है कि एक इसलिए खा रहा है क्योंकि शरीर धर्म का साधन है, तो धर्म का साधन शरीर व्यवस्थित रहेगा तो हमारी धर्म साधना होती रहेगी, इसलिए शुद्ध प्राशुक भोजन मर्यादित जो है समय पे दिन में खा रहा है, तो उसको कहा जा रहा है कि खाता हुआ भी नहीं खा रहा था, पाप का आश्रय नहीं रहा। और एक ऐसे अवक्ष खा रहा है, शरीर की हष्टपुष्ट बनाने के लिए खा रहा है और आसक्ति लगी हुई है, अवक्ष खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो महापाप का बंद कर रहा है। और एक व्यक्ति वो भी है कि जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसका ऐसा कर्म का उदय है, फिर भी भाव उसके इस तरह से है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी खा ले, उसका भी खा ले, ये खा ले, वो खा ले, और खाने को उसको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी इस तरह से भाव हो रहे, तो उसको जो है नहीं खाते हुए भी दोष लग रहा है। सारा का सारा प्रयोजन हमारा जैसा होता है, भाव जैसा होता है, उद्देश्य जैसा होता है, वैसे ही हमारे जो है कर्म के आश्रय में अंतर पड़ता है। तो हमारे ऊपर निर्देश है, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम जो है टीवी आदि मोबाइल आदि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हम धार्मिक की चीज़ों को इसलिए देख रहे हैं कि इससे हमारा उपयोग सही रहेगा, और जो है हमारे हिंसा आदि के भाव नहीं है उसको देख रहे हैं, तो उसमें कोई दोष ज़्यादा नहीं है, वो है थोड़ा सा, मगर बहुत सारा पुण्य का आश्रय कारण। और एक फिल्मी आदि गाने आदि हैं, बिना प्रयोजन के आरम सारम के बहुत सारे ऐसे कार्य आ रहे हैं कि जो पाप के आश्रय होते हैं, उन सबको देखने के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए अगर करता है तो निरंतर उसको जो है ये भी पाप का आश्रय हो रहा है, और उसके माध्यम से जो इस तरह से उसमें उपयोग जा रहा है, विकथाओं में उपयोग जा रहा है, तो वो भी उसको पाप का आश्रय का कारण बनेगा। हमारे उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा पुरुषार्थ, हमारे भाव, इन सब का हमारा जैसा होता है वैसे ही हमारे कर्म के आश्रय में परिवर्तन आदि होता है। ओम नमः। इसी तरह प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री के पावन मुखारविंद से समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान किया जाता है। आप भी अपने समस्त समसामयिक विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8269837909 या फिर इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पेज मुनि_संस्कार_वाणी या हमारे ईमेल एड्रेस munisri108 sanskarssagar@gmail.com पर ऑडियो मैसेज या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। एवं समस्त समसामयिक विकल्पों के उत्तर प्राप्त करने के लिए देखते रहिए साधना न्यूज MPCG एवं यूट्यूब चैनल संस्कारवाणी। जय जिनेन्द्र।